अनुष्ठान करने को था दो और उनसे साफ कह दो, यदि मेरी विजय ना हुई तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो जरासंध ने हजारों ब्राह्मणों को बिठा के और भगवान शिव की भक्ति में लगा दिया। महामृत्युंजय का जाप करो, ये करो, वो करो, खूब अनुष्ठान कराया और उनसे कहता, देखो मैंने अपनी विजय के लिए ये संकल्प कराया, अब मैं आप सब मेरी विजय में इतना अनुष्ठान कर रहे हैं और मैं जा रहा हूँ उस पर मथुरा पे आक्रमण करूंगा और कहीं मेरी हार हो गई तो लौट के आया तो आपकी सबकी गर्दन काट दूंगा। तो सारे के सारे ब्राह्मण बैठे प्रार्थना करते भोलेनाथ से, कन्हैया से, प्रभु आज तो आप हार जाना। हे कृष्ण, हे माधव, हे बलराम, आज आप हार जाना प्रभु। यदि आप हार जाओगे तो हमारी जीत हो जाएगी, नहीं तो हम मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे। तो अब सारे के सारे ब्राह्मण जो अनुष्ठान में बैठे वो कहते प्रभु आप भक्त वत्सल हो, किसी प्रकार आज आप जीतना मत। अब ये प्रार्थना इतने सच्चे हृदय से, क्योंकि जिसे मरना होता है तो वो बड़े सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, ये बात कभी भी याद रखना। तो वो अब उनको पता है यदि ये हार गया तो वास्तव में हमारी गर्दन काट देगा, तो अब अनुष्ठान की जगह यही हो रहा है, हे वासुदेव कृष्ण कृष्ण वासुदेव, वासुदेव महाराज हमारे प्राण बचा लेना। क्या करना कि आज आप जरासंध से हार जाना, आज आप जरासंध से हार जाना। तो मेरे भगवान कहते हैं मेरे भक्त लोग, मेरे ब्राह्मण लोग ऐसा अनुष्ठान कर रहे हैं तो अपने भक्तों के लिए मैंने तो क्या हार और क्या जीत, चलो इनकी खुशी के लिए मैं हार जाता हूँ। आपको पता है 18वीं बार जब आक्रमण किया जरासंध ने तो कन्हैया रण छोड़ के भग लिए, बोला रण छोड़ रहा है भगवान। तो ऐसी परिस्थिति बताने वाले मिल जाते, कैसे जीत होगी। ऐसे ही रावण के नाना बड़े परेशान थे, किसी ने बता दी उनको कि आखिर ये देवताओं पर हमारी विजय क्यों नहीं होती, कैसे हो, आप उसका उपाय बताओ। सजनों किसी ने बता दी, मिला होगा कोई गुरु, तो बोले मैं बताता हूँ आप असुरों की कैसे विजय होगी। बोले क्या बता सकते हो कि हाँ मेरे तरीके से चलोगे तो तुम्हारे असुरों का जो राजा होगा उसको किसी देवी देवता की ताकत नहीं कि उसको परास्त कर सके। बड़ी हिम्मत आई कि ऐसा कि हाँ मेरे पास वो उपाय है, यदि वो आप सही तरह से करो तो मेरा दावा है कि कोई भी देवता में ताकत नहीं होगी कि राक्षसों को परास्त कर सके। तो माल्यवंत नाम था उनका, वो माल्यवंत बड़े खुश हुए, वाह 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 वाह, ये उपाय जरूर बताओ, आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने कई बार देखा जीवन में हमेशा हार ही हाथ में आती है। तो उन्होंने कहा मैं जैसा कहूं वैसा करूं। बोले बिल्कुल करूं। एक काम करो, अपनी बच्ची को जिसका नाम कैक्सी, इसको ऋषि विश्रवा जो ऋषि हैं तो तपस्या में लगे हुए, भयंकर तपस्या कर रहे हैं, और अपनी बच्ची को उनकी सेवा में लगा दो। वो ऋषि हैं, वो सेवा करते करते सेवा करेगी तो किसी दिन वो ऋषि खुश हो जाएंगे और उससे कहेंगे बेटी तूने मेरी बड़ी सेवा की है, बोल तेरे कोई वरदान चाहिए तो ऐसा वो जरूर बोलेंगे। और जब वो ये बोल रहे कि तुमने मेरी बड़ी सेवा की, बोलो तुमको क्या दूं, तो अपनी बच्ची को कहना कि मुझे कह दे कि मुझे आपके द्वारा पुत्र चाहिए। बस इतना आपने कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राक्षसों की कभी हार नहीं होगी। माल्यवंत ने बात मानी और अपने गुरु की बात मान के, और उन्होंने अपनी कैक्सी जो ब्राह्मण की माँ है उसको बड़ी समझा के अच्छी तरह से ट्रेन करके, और महात्मा जो ऋषि थे विश्रवा उनकी सेवा में लगा दिया और दिन रात सेवा करें, ऐसी सेवा करे कि पसीना भी ना आए बाबा। जबरदस्त सेवा की रावण की माँ ने महाराज विश्रवा की, और विश्रवा ऋषि जब देखा दिन रात जाग कर मेरी सेवा और लंबे समय तक कर रही है ये बच्ची, हो हे भगवान ये तो बहुत बड़ी इसका एहसान है मेरे ऊपर, मेरी तपस्या में इस बच्ची का बड़ा एहसान है। तो बोले देवी, उनकी जब तपस्या पूरी हुई कि बोले देवी में
मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा खुश हूँ, आज मांग लो तुमको क्या